बीजेपी की ही वोट देना चाहिए यदि देश को आगे ले जाए। बीटेक करके मैं चप्पल चटका रहा हूँ सर। मैं आज वोट आए नहीं, घोड़े दौड़ते हैं गधे नहीं। बीटेक करके सर चप्पल चटका आज घोड़े दौड़ते हैं गधे नहीं। अच्छा, तो आपका मेरा बच्चा अगर कंपटीशन में पास होगा 10 बार उसका वो होगा। पटवारी में 188 है, आप क्या बोलोगे उसके लिए? ये पटवारी घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। जिस आदमी को मध्य प्रदेश का संभाग नहीं मालूम वो यानी पटवारी। तो बीजेपी के काल में कोई घोटाला का नाम लो। घोटालों की लिस्ट अगर आप गूगल पे ढूंढने मिलेंगे, घोटाला आप पढ़ नहीं पाएंगे रात में, इतने घोटाले है सर। बेरोजगारी पे बात कर कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जो काम नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है और जो काम नहीं करेगा उसके लिए महंगाई है। आज इस देश में लोकतंत्र बचाने की बहुत जरूरत है और रोटी यदि एक तरफा सिकती रही तो वो जलेगी या कच्ची रहेगी। इसीलिए उसे उलटते पुलटते रहना चाहिए। राजनीति में यदि एक ही आदमी लगातार बना रहेगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। इंदिरा गांधी उसका परिणाम है और ये अब उसका दूसरा परिणाम सामने आ रहा है कि अपने मत का अधिकार जरूर करें और आपके मत का अधिकारी आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिसको चाहे उस पर सत्ता को बिठा सकते हैं, जिसको चाहे सत्ता से निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक इन राइट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं राज दंडोतिया। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं लोकसभा चुनाव की वो ओपिनियन जिसमें न्याय के देवता या संरक्षक के हैं, वकील के हैं, एडवोकेट के हैं, वो हमारे साथ हैं और लोकसभा सीट पर वो कैसी सरकार चाहते हैं और कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी भी यहाँ घोषित हो चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है लोकसभा को लेकर। दादा क्या नाम है आपका? जेपी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रवीण पाठक वर्सेस भारत सिंह कुशवाहा चुनाव होने वाला है, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहेंगे और किसको वोट देने की जनता से अपील करेंगे? देखिए, एक तो हम चाहते हैं कि जनता का जो वाकई प्रतिनिधित्व करता है वो आना चाहिए आगे। भाजपा तो इस समय पैसे वालों की वो है और उन्हीं के कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है बढ़ावा देती है, इसलिए हम कतई नहीं चाहेंगे कि वो जीते। वो किसको? कौन नहीं जीते? भाजपा का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं जीते? क्या इसलिए कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के गुलाम है। वो सारा धन बारा सब एक्चुअली चुनाव लड़ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी बड़ी थैलियां लेके। इसलिए ऐसे लोगों को तो वोट कतई नहीं देना चाहिए। दादा कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं। किस पार्टी से हैं? मैं वैसे तो कम्युनिस्ट विचारधारा का हूँ। मैं इस पार्टी का भी फिलहाल वो नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है विचारधारा से वो है हमारा। आपका नाम क्या है? एमबी शर्मा, महावीर शर्मा। महावीर शर्मा जी, अभी आपने देखा कि दादा का कहना है कि बीजेपी को तो वोट कतई नहीं देना चाहिए, क्या था? बीजेपी की ही वोट देना चाहिए यदि देश को आगे ले जाना है, देश को विदेशों में प्रतिनिधित्व करना है, अगर निरंतर हमारे भारत का विकास होना है तो बीजेपी जैसा विकास अब तक 70 सालों का देखा है। अब देखा है हमारे ग्वालियर का विकास, ग्वालियर में इतना सारा विकास हुआ, हमारे देश का विकास हुआ, मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। ग्वालियर में क्या विकास हुआ? पुल बने हैं। कहाँ पर? एजी ऑफिस पुल बना है। अच्छा। हाँ, और भी जो हमारा एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है। अच्छा, एयरपोर्ट देखने गए थे आप? हाँ, एयरपोर्ट देखने गए थे। पूरा बन चुका है? बना है, उद्घाटन कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है। नहीं, बात बनी। अब आदमी कहता पुताई हुई कि नहीं हुई? यार जो चीज बनी उसकी पुताई भी होगी, पुट्टी भी होगी। अच्छा, महंगाई पर क्या कहना है आपका? महंगाई कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 20 लाख की गाड़ियां उठा रहा है आदमी। 20 लाख की गाड़ी उठाता है, अपाचे चला रहा है, पल्सर चला रहा है, बुलेट चला रहा है। 100 रुपए सैलरी हमारी 40,000 थी, 80,000 रुपए हो गई। अच्छा, आपकी में जा रहा है अंकल, देश गरीबी में जा रहा है। 10% डाउन पेमेंट पे गाड़ियां उठा के आप रिकवरी रेट देखिए कितना आ रहा है। वकील साहब अब इस पे बोलिए, जनता है, आप देखिए जनता है, रिकवरी रेट देखिए कितना आ रहा है। महंगाई नहीं है हमारी 2600 रुपए गेहूं बिक रहा है, जो कांग्रेस सरकार में 1400 रुपए बिकता है। ये बताइए वकील साहब, संविधान के संरक्षक एडवोकेट वकीलों को कहा जाता है जी, आपके सामने काला कोड नहीं है, ये जनता है। थोड़ा आप सर मैं बीटेक करे 10,000 की नौकरी के लिए फिर रहा हूँ। जनता की आवाज पे वोट चलना चाहिए कि काले कोड पे वोट चलना। इन्होंने पूछो कितने कंपटीशन पास किए अब तक? सर कंपटीशन नहीं, बीटेक करके मैं चप्पल चटका रहा हूँ सर। मैं आज वोट आए नहीं, घोड़े दौड़ते हैं गधे नहीं। बीटेक करके सर चप्पल चटका। आज घोड़े दौड़ते हैं गधे नहीं। अच्छा, तो आपका मेरा बच्चा अगर कंपटीशन में पास होगा 10 बार उसका वो होगा। कंपटीशन तो सर आप तो बीटेक वाले को क्या कहेंगे? मैं बीटेक नहीं, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात नहीं कर रहा। कंपटीशन बचा ही नहीं सर देश के अंदर। सभी एक कंपटीशन की और बात कीजिए सर, एक कंपटीशन की और बात कीजिए। जब से बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में आई है, जब से कितनी वैकेंसी निकल गई है? पूछो हाई स्कूल में और इंटर में कितनी % है? अरे मैं आपसे कितने % है?
वो आपसे पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए। आप बीजेपी के 92% है सर, 92% है, 92%। कितने caste में? बीकॉम में, एमकॉम में, एलएलबी भी है। काय में फॉर्म भरा आपने? क्या है? काय में फॉर्म भरा? सभी में, किसमें भरा? सभी में। एमपी का मैंने 3 बार दिया, ये तीनों। कैसे निकाला अरे होगा? सर अभी मेरे को देखिए, आप ये आपके सामने प्रश्न कर रहा है, जवाब एक तर्क के साथ अरे दीजिए। सर- ये समझिए कि ये न्यायालय ही है, यहाँ पर न्यायालय पे आप अरे सर ईमानदारी से पटवारी आप में करते हैं। 182 188 है। आप क्या बोलोगे उसके क्या लिए? कहेंगे इस पे? तर्क ईमानदारी क्या से बोलोगे? रहे। बताइए आप। मेरे सामने रखा है। एक सेकंड, आप अगर 500 सीट निकालती है कोई भी गवर्नमेंट, क्या सारी खाली जा रही है वो? खाली भर्ती पूरी- भी कहाँ है? वो किसी नेताओं के कौन नहीं भरती है? ये पटवारी घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, सभी को मालूम है, घोटाला सभी को आगे मालूम है। जिन लोगों ने पेपर भी नहीं दिया उनका मात्र एक नाम है। मेरे बगल का लड़का है, यानी उसका 142 नंबर है, यानी मेरे संग में पढ़ा है। और उनसे आना, आप किसी भी कोचिंग पे जाकर सकते हो, मेरा यानी एजुकेशन स्टार और उसका एजुकेशन और मेरा 82 है, उसके बावजूद भी यानी नील है। और पेपर के बाद भी उसके यानी इंटरव्यू में भी वो बोल चुका कि उसका नहीं है। जिस आदमी को मध्य प्रदेश का संभाग नहीं मालूम वो यानी अच्छा पटवारी ये बताइए, घोटाला सरकारें परीक्षा के नाम पे, नौकरी के नाम पे, उद्योग के नाम पे, विकास के नाम पे करती हैं या नहीं? हाँ या ना? बस क्योंकि आप अपवाद कहीं भी हो सकते हैं। जी अब बात नहीं सर, नहीं, सर जो आपके सामने ये मैं बच्चा बोल रहा है, हूं सर, अपवाद वो हो गलत सकते है। हैं। कोई गलत नहीं है सर, नहीं, बिल्कुल आप- गलत है। आप तो बीजेपी के काल में कोई घोटाला का नाम लो। घोटाला सरासर क्या कहना घोटाला। चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? सर फैजल खान नाम है सर मेरा। थोड़ा खड़ा होके हाँ बोलिए। फैजल खान नाम है सर मेरा। हाँ जी, सर घोटाले की बात तो ऐसी है, घोटालों की लिस्ट अगर आप गूगल पे ढूंढने मिलेंगे, घोटाला आप पढ़ नहीं पाएंगे रात में, इतने घोटाले है सर। घोटालों की अगर लिस्ट ढूंढने अच्छा, मिलेगी, पढ़ नहीं वकील पाएंगे साहब आप रात में। बताएंगे कि ये बच्चा है, वो सही युवा है। है, हाँ। वो कह रहा है कि घोटालों की लिस्ट यदि ये गूगल पर बच्चा- ढूंढेगा आज अगर कोई पेपर होता है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं आता जो बगैर लीक के पेपर हो रहा है, चाहे आप एमपी ले लो, यूपी ले लो। नहीं, चाहे बच्चा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का है। ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। अभी ILO की रिपोर्ट आई है, 83% हिंदुस्तान में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार फिर रहा है। 83%। बेरोजगारों तो छट छोड़ो, आज एजुकेशन चाहिए आपको, बच्चे- और 40% से 40 साल से सबसे भीषण बेरोजगारी इस समय है। मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस देश को बर्बाद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक स्कूल खोला एक या मिनट। प्राइवेट, क्यों? कारण ये है कि अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया, निर्मला सीतारमण के पति ने साफ साफ कहा है, ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। जब हजारों करोड़ रुपया जो है डकैती डाल के, धमका के, डरा के लोगों से पैसा ले लिया गया है। तो ऐसा जो है, ऐसा सरकार, ऐसा मंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिएगा देश को, जो केवल हिंदू मुसलमान करें, जो नफरत फैलाने का काम करें, जिसमें जो वैज्ञानिक कोई दृष्टिकोण नहीं हो, केवल जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कुछ भी कर दे। तो क्या ऐसा आप प्रधानमंत्री को चाहेगा क्या? तो क्या नाम है आपका? हम ये चाहते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार जायसवाल है। जायसवाल जी, आप किस पार्टी को बिलीव करते हैं? मैं किसी पार्टी को बिलीव नहीं करता। अच्छा, तो ये गुरुदत्त शर्मा जी ने अभी जो कहा है, आपने सुना नहीं होगा, उनका कहना है कि मोदी सरकार सबसे बड़ी घोटालेबाज, मोदी सरकार, मोदी मशीन सबसे बड़ी भ्रष्ट मशीन। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, ना कोई एविडेंस है, इसलिए मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। मतलब एडवोकेट होने के खातिर आप कह रहे हैं कि मेरे पास मशीन नहीं है कि मैं मतलब ये पता लगा सकूं कि मोदी सरकार कैसी है। हाँ, मेरे पास ऐसा कोई अच्छा, दस्तावेज वोट देंगे आप? मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ना कोई ऐसी साक्ष्य है कि मैं मोदी के खिलाफ कोई बात कर सकूं। अच्छा, तो कांग्रेस के खिलाफ तो कर सकते हैं, नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी मेरे पास कोई दस्तावेज आप नहीं है। पार्टी के खिलाफ भी कर सकते हैं। किस पार्टी के खिलाफ? आप पार्टी के, आप पार्टी- केजरीवाल के। आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब तक किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता, जब तक मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं। अच्छा, तो वोट किसको देंगे? वोट किसको दूंगा? वोट देंगे या नहीं देंगे? वोट तो दूंगा। तो वकील होने के नाते हाँ हाँ। जनता से क्या कहना चाहें, किसको वोट देना चाहिए? चलो, आप बताएंगे नहीं कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा जनता के हिसाब से वोट किसको देना चाहिए। वोट उस व्यक्ति को देना चाहिए जो आपका वेलफेयर कर सके, पढ़ा लिखा हो, समाज की ज्यादा सेवा कर सके, समाज के अंदर क्रियाशील हो, भ्रष्टाचार ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। तो एक चीज बता दीजिए, हाँ। बड़ा नाम बोल दीजिए जरा, नाम। आनंद कुमार जायसवाल, एडवोकेट। आनंद कुमार जायसवाल जी कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो भ्रष्ट नहीं हो, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हों, जिसने विकास की गंगा बहाई हो, जो पढ़ा लिखा मध्य प्रदेश को, देश को पेरिस और लंदन की तरह बनाया हो। तो जायसवाल जी, किसने अभी तक बनाया? जी और बता दीजिए। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ, हाँ, मैं ये बात बताता हूँ कि इसमें जो है बीजेपी के शासन का बहुत सहयोग रहा है। क्या सहयोग रहा, हमको भी बताए थे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड बड़ा पड़े। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि यदि हम
उधर चले जाए किधर? 2000 के आसपास में, हाँ, तो चले लाइट ही नहीं रहती थी, पानी नहीं रहती थी, सड़क ही नहीं रहती थी, बिल्कुल नहीं रहता था। अब और पानी की गंगा बह रही है। पानी पर्याप्त है, सेक्रेटरी का नाम लिख के नौकरियां लगती हैं। सड़क कहाँ है? नाम बता दो। सड़कें अच्छी हैं। बता दो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक वरिष्ठ जिनके सिगरेट से नाम लिखते थे कि नौकरी लगा लेना उसकी। देखिए ये कांग्रेस काल की बात है, 7 घंटे लाइट नहीं रहती थी। आदरणीय ये अपन चुनावी चर्चा कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मोदी को, जी अमित शाह को, पूरी बीजेपी को जी। एक महाराज पानी पी पी कर कोसते थे, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कांग्रेस भी उन्हें कोस रही है आज। पहले बीजेपी कोसती थी, कहती थी ये तो गद्दार खानदान है। वो सिंधिया पे क्या कहना चाहेंगे? आप दुविधा सिंह की बात कर रहे हैं। पिछले वक्तों में नहीं जाऊंगा, आपकी पार्टी में आ गया नहीं वो नहीं, दूध का थोड़ा बकाया मोदी जी बीजेपी पे एक आप घोटाला बता दीजिए। अरे मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा, राज्यसभा मोदी की बात दो मिनट, अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। घोटाले की बात जब करेंगे, घोटाले की बात जब करेंगे जब मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी। घोटाले की बात जब करेंगे मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता से बाहर होगी। अभी तो मोदी की मशीन है, उसमें जो जाता है वो पाक साफ होके आता है। इसमें क्या कहते हैं? ऐसा भी नहीं है, क्यों आप कुछ नहीं जो गलत हुए हैं वो गलत ठहराया जाए। सिंधिया जी को आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा कब जागृत हो जाती है? राहुल गांधी, मोदी पार्टी हो गए, और जब बात आ जाए सिंधिया की तो व्यक्तिगत टिप्पणियां। जियाजी राव के समय ना तो आप थे, ना मैं था, ना मोदी। जियाजी राव की बात कर रहा हूँ। नहीं, टीका टिप्पणी करना वो गद्दार थे, ये थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मोदी को कोसते थे पानी पी पी कर, आज बीजेपी में आकर मैं इसका वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। मैं जवाब दूं। देखिए ऐसा है, बीजेपी ने 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, उसके लिए बधाई के ठीक पात्र है। राम मंदिर बनवाया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब कांग्रेस ये कहती है कि 370 हम आए तो बहाल कर देंगे, उसके लिए कांग्रेस और बाबरी मस्जिद को हम दोबारा से बनवा देंगे। तो उसके लिए भी कांग्रेस तो अब ऐसा, हम यदि उस टाइम कांग्रेस में थे जब ये बात कांग्रेस, और यदि आज कांग्रेस ऐसी बात करती है तो हमें कांग्रेस से बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए, हम भी हट जाएंगे। और उनकी जो है अंतरात्मा जागी, अब वो देशभक्त है और बीजेपी में आ गए। बेरोजगारी पे बात कर, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। जो काम नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है, और जो काम नहीं करेगा उसके लिए महंगाई है। अच्छा तो बेटा देख लिया आपने ना? देख लिया सर। बीजेपी के लिए आप भी, मैं तो ये जानता हूँ सर जी, राम मंदिर की जगह आप 10 मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, मेडिकल खोलते हैं तो वो काम होता है, वो उससे देश के लिए विकास होता है। राम मंदिर के कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अरे 2 मिनट सुन तो लीजिए। अंदरों से सर भिखारी बनते हैं, ना कि एजुकेटेड। बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे? कायदे की गलत है क्या? अंदरों से भिखारी। आस्था की तुलना इनसे नहीं की जाती। देखिए आज की तुलना वाली बात नहीं मंदिर हमारे, है। देखिए देखिए आज लोकतंत्र के मंदिर का, लोकतंत्र के मंदिर का, एम्स बड़े हैं। लोकतंत्र के मंदिर के संरक्षणों का चुनाव है लोकसभा चुनाव। और दूसरा, यदि जो संसद लोकतंत्र का पवन मंदिर है, और जो मंदिर बनाया है वो ना तो हमने गवर्नमेंट के पैसे से बनाया है। भाई तो बोलो। हाँ जी, आपका नाम दादा? अरे योगी साहब, विजय कृष्ण योगी। योगी जी, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की धूम है। हाँ, लोकसभा चुनाव सर पे 7 मई को यहाँ चुनाव होना है। 2 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, प्रवीण पाठक वर्सेस भारती कुशवाहा। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी की जरूरत के बजाय आज इस देश में लोकतंत्र बचाने की बहुत जरूरत है, और रोटी यदि एक तरफा सिकती रही तो वो जलेगी या कच्ची रहेगी। इसीलिए उसे उलटते पुलटते रहना चाहिए। राजनीति में यदि एक ही आदमी लगातार बना रहेगा तो वो तानाशाह हो जाएगा। इंदिरा गांधी उसका परिणाम है, और ये अब उसका दूसरा परिणाम सामने आ रहा है। इसलिए हटना बहुत जरूरी है, इसलिए कि रोटी उलटते पुलटते रहना चाहिए, सत्ता उलटते पुलटते रहना चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हम खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे, और उजाले में हम खाएंगे नहीं थोड़ा और खाने भी नहीं देंगे। और 250 एकड़ में व्हाइट हाउस से तुलना करने वाला ऑफिस हाईटेक कैसे बन गया? कहां से आया पैसा? ये किसने दिया पैसा? ये क्या बेईमानी की निशानी नहीं है? यह क्या मोदी की भ्रष्टाचार की निशानी नहीं है? और भ्रष्टाचार की निशानी यदि है तो सबसे पहले ईडी का छापा किसी पर पड़ना चाहिए, तो वो मोदी पे पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात।
दूसरी बात, 2 मिनट, यहाँ पर कुछ मोदी भक्त भी हैं, जरा होंगे उनसे पूछ लूं। हम पूछ रहे हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वकील साहब से, वकील साहब बुद्धिजीवी हैं, आरटीआई के तहत लगाएं कि पैसा कहाँ से आया, आरटीआई के तहत लगाएं पैसा कहाँ से आया, एक एक पैसे। हाँ, मैं बीच में थोड़ा सा बोल लूं जरा भाई साहब, थोड़ा हम भी बोल रहे हैं क्योंकि हम आपके पास आए हैं आपकी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए, तो हम भी बोल सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर कुछ सामाजिक संगठनों ने आरटीआई लगाई, वहां आरटीआई की मना कर दी गई। प्रधानमंत्री रेड क्रॉस में फंड में आरटीआई लगाने का प्रावधान नहीं है और मोदी की संपत्ति का पता लगाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि मोदी इस वक्त सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो आरटीआई कहाँ लगाई जाए, कैसे जानकारी दी जाए? नहीं, ये पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाने की बात, जो हाउस की बात कर रहे हैं ना, ब्रिटेन में नहीं बनी, यही बनी हिंदुस्तान। वो न्यू पार्लियामेंट इधर आइए, न्यू पार्लियामेंट बनी है ना, वो किस पैसे, ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, हिंदुस्तान में। उसको आरटीआई के तहत निकाला जा सकता है, कैसे पैसा आया, कैसे बना और कहाँ से पैसा आया। अरे पैसे की एक और बात आ गई ध्यान में, अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव 2023 में, 10,000 करोड़ का। उस वीडियो में साफ साफ देने वाला कह रहा था कि मैंने वहां पर अफीम भी भेजी, गांजा भी भेजा, लिपस्टिक भी भेजी, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। देखिए, और हुई है तो जानकारी नहीं मिली। नहीं, ये मेरे को आपसे पता पड़ रहा है, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। आपको मोदी क्या कर रहे हैं, देखा ना, आपको मोदी क्या कर रहे हैं? मैंने स्नैक देखी ना, देखिए, पैसा देखा। कानून के क्या है संरक्षण। अरे पैसे ले लूंगा भैया, देखिए मोदी जी भारत को लंदन पेरिस बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को लंदन पेरिस बना रहे हैं, ये मोदी भक्तों को बखूबी मालूम है, पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जनता क्या बोल रही है, वो किसी को नहीं मालूम है। अब फिर आ जाते हैं आपके पास में दादा कि जिस तरह मोदी भक्तों पर चश्मा डला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न ये है कि मुकुट बिहारी सरोज ने 2 लाइन लिखी, वो कोट करना चाहूंगा कि चश्मा ही जब काला हो तो सही रंग किसने पहचाना। एक बात, दूसरी बात कहूंगा ये कि देश की हालत ये है आज, मुकुट बिहारी सरोज के शब्दों में फिर कहूंगा कि जो जो शोर हुआ घर में सूरज पाले का, जो काला हो गया बंस उजाले का। तो बंस उजाले का इतना काला हो रहा है जितना वो अपना ढिंडोरी पीट रहे हैं, सांप गोई का, नैतिकता का, उतनी बेईमानी का है उनका चेहरा। क्यों? जितने भी बेईमान हैं दूसरी पार्टी से और गए बीजेपी में, वो दूध के धुले हो गए। हाँ वकील साहब, फिर आप पे ही आ जाते हैं क्योंकि आप ही मोदी भक्त सबसे बड़े हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी में पानी पी पी कर संजय निरुपम को, सिंधिया को और जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, उनको कोसा जाता है और बीजेपी में आते ही वो पाक साफ हो जाते हैं। जैसे कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमें मालूम है कि आप पाक साफ हैं, इसलिए हम आपको लेते हैं। अच्छा, तो भैया आप लोग भी जितने गलत काम कर रहे हो खूब जम के कीजिए, मत बीजेपी में जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। आप बताइए दादा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्ट आओ हमारे साथ। विकास का तो नहीं है सबका। मेरा परिवार पूरा भारत, और भारत कौन? भारत है अडवाणी अंबानी में सिमट गया, भारत अडानी अंबानी में सिमट गया, और मेरा परिवार पूरा भारत माने क्या? अडानी और अंबानी मेरा परिवार है। अच्छा, आप कितने सहमत हैं? ये भ्रष्टाचार चाहे मध्य प्रदेश में हो, व्यापम घोटाले से लेके पटवारी घोटाले, कितने घोटाले नहीं हुए। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की कंपनियां, पहले ईडी का छापा मारा जाता है, ईडी का छापा मारा जाता है और उनसे ईडी का छापा मारने के बाद पैसे लिए जाते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि जो है ना, आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप धंधा कीजिए। 3,000 करोड़ इनसे सरकार लेती है और 40,000 करोड़ का जो है इनको व्यवसाय करवाने के लिए वो दिए जाते हैं और बॉन्ड खरीदे जाते हैं। इसी तरह कई कंपनियां हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार जायसवाल। आनंद कुमार जायसवाल जी, आप एडवोकेट हैं जी, और सीनियर एडवोकेट हैं जी, कोर्ट में भी आपकी काफी अच्छी धाक है। जी। अखबार पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। कभी चुनावी बॉन्ड के बारे में सुना है? सुना? क्या है चुनावी बॉन्ड? चंदा है पार्टी का। कैसा? जनता कह रही है चंदा नहीं है, मोदी का धंधा है। आपकी राय में कैसा? जनता तो कुछ भी कह सकती है। अरे जनता बेवकूफ है? नहीं, बेवकूफ नहीं है। क्या है? जनता का अपना ओपिनियन है, जिसको जो कहना है वो कहने के लिए स्वतंत्र है जनता। अच्छा, तो चुनाव चंदा लेके यदि किसी को ईडी की जांच रोकी जाए, चंदा लेके किसी को ठेका दिया जाए कि यहाँ पर आप मल्टी
कॉलोनी बना दें, मल्टी हॉस्पिटल बना दें, अस्पताल बना दें, रेलवे स्टेशन बना दें, तो वो सही है? ये तो आप कह रहे हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि तो आपने किसी को अखबार नहीं पढ़ते? नहीं, अखबार में जो चीज लिखी है वो सत्य होगी, इस बात को मैं नहीं स्वीकारता। आप जो कहेंगे वो सत्य होगी। नहीं, मैं भी ये भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा मैं ये भी नहीं कह रहा जो सत्य है, क्या है? लेकिन मेरे पास ना तो मेरे पास सत्य में अब जयते तो ये है कि जो अभी चल रहा है उसके पास, यदि आपके पास साक्ष्य है, आप मुझे नहीं, आप मुझे साक्ष्य दो, मैं PIL लगाने को तैयार हूँ। अच्छा, आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल 100% सहमत। और वोट देने के लिए किसे अपील करेंगे? किसको? बीजेपी को। बीजेपी? हाँ। अच्छा, बीजेपी के सदस्य हैं आप? वंशवाद नहीं है, मैं किसी का सदस्य नहीं, वंशवाद नहीं है बीजेपी में। अच्छा, आप? मैं तो क्या कहूँगा, जिसको ये डेमोक्रेसी है, जिसको जो व्यक्ति ज्यादा उचित लगे, जो ज्यादा आपके लिए काम कर सके, जिसका एजुकेशन अच्छा हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। तेज बलकर जी बीजेपी के 5 साल सांसद रहे थे, उन्होंने क्या क्या काम किए? अब देखिए साहब, मैंने इतना उनके बारे में रीडिंग नहीं की, क्या क्या काम किया, इसलिए मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं। अच्छा, आप कितना, आपका नाम? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी, आप कितना सहमत हैं इनसे, क्योंकि बीजेपी की तो है, ये तो साबित हो चुका। देखिए, मैं आपको बता दूं सीधा सा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी वही था। उनके पास में जितना पैसा था उस हिसाब से उन्होंने विकास किया। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, आज उनके पास जितनी व्यवस्थाएं हैं वो उस हिसाब से विकास कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा कोई नहीं है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके हटने के बाद ही उसके भ्रष्टाचारों का पता पड़ता है, उसके बाद में पहले किसी का पता नहीं चलता। अच्छा, तो कौशल जी, इनका कहना है कि जब तक बीजेपी और मोदी सत्ता में है, जब तक भ्रष्टाचार का पता लग जाए ये संभव नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आज आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में आए, लोगों के बीच में आए, और सबसे मैं अपील करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, जो भी इस समाचार को सुनेंगे उनसे अपील करना चाहता हूं कि देश की 90 करोड़ जनता है जो वोट डालेगी, उन सबसे अनुरोध है कि अपने मत का अधिकार जरूर करें, और आपके मत का अधिकारी आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिसको चाहे उसमें सत्ता को बिठा सकते हैं, जिसको चाहे सत्ता से निकाल सकते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जनता इतनी जागरूक है, भ्रष्टाचार के मामले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। हमने इतिहास देखा है कि 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार, मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन उस सरकार पर एक आरोप आया था 1,76,000 करोड़ का, जो कोयला घोटाला आया था, और जनता ने महसूस किया, उसको बेदखल कर दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। चाहे वो घोटाला आज के टाइम में बीजेपी आने के बाद सच न हुआ हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आज बीजेपी के सरकार में विश्व का पहला घोटाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है। हम अपने वकील साथियों से कहना चाह रहे हैं कि आज हमने कोर्ट में देखा है, सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि जो सरकार उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को जारी नहीं होने देना चाह रही थी, अपने अंडर में आपके स्टेट बैंक थी, उसको मजबूर किया जा रहा था कि 60 दिन बाद चुनाव होने के बाद वो बीच में आए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस बात का आदेश दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को हो, और उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर जो परिवर्तन किया गया था उसमें संशोधन किए गए थे, जिनको छुपाया गया, जो असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज उससे जो निष्कर्ष निकला है देश की जनता के सामने, पहला है कि जहां लेन देन के आधार पर अपराधियों को बंद किया गया, उनसे रिश्वत ली गई, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ली गई है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पहला दल है जिस दल को इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 8,000 करोड़ का चंदा मिला है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, क्या समानता का अधिकार है राजनीतिक पार्टियों को? अगर बीजेपी को माने, अगर 500 सीट पे भी अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो चुनाव निर्वाचन आयोग के आधार पर 80 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अगर 500 लोगों पे भी खर्चा करेगी तो कितना खर्चा होगा? 400 करोड़ का खर्चा होगा। बाकी जो पैसा है उनके बाद वो किस में खर्च करते हैं, इस बात का वो जवाब दें।